हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली वीडियो कुछ अधूरी रह गई थी। आज मैं आपको उससे आगे के बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे दूसरा बेबी नॉर्मल कंसीव होने के बाद भी उस टाइम पे हम इलाहाबाद में थे और मुझे दूसरी भी बेटी हुई। और ये बेटी मुझे सीजर से हुई। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया था जिसकी वजह से मुझे सीजर कराना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, 2 बच्चे हो गए, 2 बेटी हो गई। कुछ लोगों को बुरा भी लगा, घर वालों को मतलब थोड़ा सा कि भाई काश बेटा हो जाता, लेकिन हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। और सबसे ज़्यादा खुश हुई मेरी बड़ी बेटी। पता है, जब मेरी छोटी बेटी हुई तो उसने क्या कहा कि मम्मी 1% अगर भाई होता, हालांकि मेरी बेटी उस टाइम पे 6 साल की थी। 6 साल का बच्चा आप सोच सकते हो कितना होता है, लेकिन इतनी समझदारी की बात उसने कही कि मम्मी कोई बात नहीं, भाई नहीं हुआ, बहन हुई है, हम 2 हो गए, कोई बात नहीं, हम दोनों बहन प्यार से खेला करेंगे। काश भाई होता तो भाई तो एक बार बाहर खेलने चला जा करता, मेरे साथ नहीं खेलता, लेकिन बहन मेरे साथ हमेशा खेलेगी और हम दोनों हमेशा प्यार से रहेंगे। बेटी की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अंदर से बहुत खुश हुई कि भाई चलो कोई बात नहीं, नए मेहमान के आने से कोई तो खुश हुआ। हालांकि मैं और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। हमने आज तक अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में ना तो किसी भी चीज़ की कमी की है। हालांकि कोई भी माँ बाप नहीं करता भाई, और ना ही हमने कभी कोई भेदभाव किया है बेटा बेटी में। लेकिन फिर भी कोई कुछ लोगों को लगता था कि भाई जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो अकेले हैं, चलो उनके माँ बाप का नाम तो उनसे चल जाएगा, लेकिन उनका नाम चलाने के लिए भी कोई हो थोड़ा सा, मतलब घर में जैसे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं सास वास, उनको थोड़ा सा फील हुआ कि भाई, लेकिन हमें फिर भी इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और हमने खूब अच्छे से अपनी बेटी का मतलब सब कुछ किया। और फरवरी मतलब 16 फरवरी को मेरी बेटी हुई थी 2020 में। और आपको याद होगा तो 2020 में ही लॉकडाउन लगा था। और 16 फरवरी के बाद 20 दिन के आसपास हम, मतलब 20-22 तारीख से लॉकडाउन लगा था, हम 22 तारीख से 1-2 दिन पहले ही ट्रेन से टिकट करके अपने मतलब गांव मुजफ्फरनगर में आ गए। और बहुत अच्छा रहा कि हम लोग वहाँ से आ गए, नहीं तो लॉकडाउन में फंस जाते तो पता नहीं फिर कितने दिन तक वहीं रहना पड़ता। हस्बैंड की पोस्टिंग अभी भी वहीं थी, लेकिन छुट्टी थी तो इसलिए हम लोग अपनी बेटी को लेके यहाँ पे आ गए। कोई बात नहीं, 6 साल बाद दूसरी बेटी हुई, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा रहा, दोनों बहनें प्यार से रही, अच्छे से परवरिश की। और फिर मुझे कोई ऐसी मतलब किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और ना ही अब कोई आगे की प्लानिंग थी कि भाई और आगे बच्चा है। आप भी समझ सकते हो, पढ़े लिखे इंसान भाई 2 ही बच्चे करते हैं, 2 से तीसरा बच्चा तो आज के ज़माने में बहुत कोई रेयर केस में करता है, हो जाता है वही। उसके बाद जब मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी 4 साल की हो गई, आराम से अच्छे से रहते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे की अच्छे से परवरिश की, स्कूल जाने लगी बेटी। उसके बाद फिर हालांकि डॉक्टर ने मना कर दिया था कि भाई आपके ट्यूब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, हो सकता है आपका यूट्रस निकालना पड़े, लेकिन यूट्रस बच गया था, यूट्रस नहीं निकालना पड़ा था डिलीवरी के टाइम पे। तो इस वजह से 4 साल की होने के बाद बेटी मुझे फिर से थर्ड कंसीव हो गया। और अब की बार कंसीव होने के बाद मुझे पता जब चला 6 हफ्ते बाद, जबकि बच्चे में धड़कन आ गई थी, और अब हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो भाई 20 के बाद 2024 में मुझे फिर से कंसीव हुआ मार्च में। और मुझे जब तक पता चला, मतलब अप्रैल के लास्ट में या मई में, तो जब तक बच्चे में धड़कन आ गई थी, अब हमें उस पर मतलब कुछ नहीं कर सकते थे और ना ही करना था। अब की बार भी हमने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो होगा भगवान ने जैसे कंडीशन में दिया है तो भाई जैसा है ठीक है, अच्छा ही सोच के दिया होगा। तो हमने बेबी रख लिया। और सब कुछ नॉर्मल होते हुए सब कुछ ठीक ठाक रहा, नॉर्मल रहा। मुजफ्फरनगर में ही आ गए थे उस टाइम पे, मतलब मेरे हस्बैंड की 5.5 साल के बाद ट्रांसफ़र होके हम लोग मुजफ्फरनगर में शिफ्ट हो गए थे, होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। और यहीं पे रहे आराम से अच्छे से, जहाँ पे बड़ी बेटी की डिलीवरी हुई थी। अब की बार हमने प्लान किया कि वहाँ पे मतलब डॉक्टरनी अच्छी हैं, काफ़ी एक्सपर्ट है, अब तो बुजुर्ग भी हो गई हैं भाई, बड़ी बेटी 11 साल की हो गई थी मेरी अब तक। तो भाई उन्हें एक्सपीरियंस है, वहीं दिखाते हैं जब नॉर्मल है, तो हम मुजफ्फरनगर में दिखाते रहे। और हमें मतलब सब कुछ नॉर्मल चलता रहा, रूटीन चेकअप होते रहे, हर कुछ। बस थोड़ा सा ये था कि बेबी जो है वो नीचे है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट रखना पड़ेगा। जो हैवी काम है मतलब वजन उठाने के, सीढ़ी चढ़ने के, वो नहीं करना। बाकी आप अपने डेली रूटीन के काम कर सकते हो। और 6 साढ़े 6 महीने तक सब कुछ नॉर्मल चला। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी ज़िंदगी ने करवट ली ना, फ्रेंड्स, बताऊंगी अगली वीडियो में सब कुछ। तब तक के लिए बाय बाय।